वैदिक वंदना। आज हमारा ये पाठ आरंभ होता है। वैदिक शब्द की निष्पत्ति दो शब्दों से हुई है, वेद धन इक। इक इसमें प्रत्यय है और दोनों को मिलाने से वैदिक शब्द बना। और वंदना हम कर रहे हैं उस परमपिता परमेश्वर की। किस रूप में? ये यजुर्वेद के मंत्र हैं, देखें इन्हें। हो सके तो मेरे साथ उच्चारण करिएगा, अन्यथा आप सुनिए। तेजो असि तेजो मयि धेहि, वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, बलम असि बलम मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि। अस्य का तात्पर्य है हो, मई का तात्पर्य है मुझे या मुझको, देहि का तात्पर्य है स्थापित करना या प्रदान करना। मैं अर्थ के साथ जुड़ रहा हूँ आपसे। हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि हे प्रभु, तुम तेज के स्वरूप हो, मुझे तेज प्रदान करो। वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि। वीर्य का तात्पर्य यहाँ शक्ति से है। हे प्रभु, तुम शक्ति के स्वरूप हो, मुझ में शक्ति स्थापित करो या मुझे शक्ति प्रदान करो। बलम असि बलम मयि धेहि। तुम बल के स्वरूप हो। बल का तात्पर्य यहाँ सामर्थ्य से है, क्षमता से है। हे प्रभु, तुम मुझ में क्षमता प्रदान करो। ओजो असि ओजो मयि धेहि। तुम ओज के स्वरूप हो, मुझ में ओज स्थापित करो या मुझे ओज प्रदान करो। दूसरा श्लोक है, पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतं, अदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। पश्येम शरदः शतं। हम कामना करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि हे प्रभु, पश्येम शरदः शतं। हम 100 वर्षों तक देखें। पश्येम का तात्पर्य है देखने से। शतम का मतलब है 100। हे प्रभु, हम 100 वर्षों तक देखें। जीवेम शरदः शतं। और हम 100 वर्षों तक जीने की कामना करें। शृणुयाम शरदः शतं। और हम 100 वर्षों तक सुने। प्रब्रवाम शरदः शतं। और हम 100 वर्षों तक बोलें। अदीनाः स्याम शरदः शतं। अदीना का मतलब है समर्थ। और हम 100 वर्षों तक सामर्थ्यवान हों। श्याम का मतलब है श्याम नहीं, श्याम दंत सा है। श्याम का तात्पर्य यहाँ है होवें। हम 100 वर्षों तक सामर्थ्यवान हों। भूयश्च शरदः शतात्। भूया का मतलब है अधिक। और हम 100 वर्षों से भी अधिक अपने को स्थापित करें हर तरह से। अंतिम श्लोक है, ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु उरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शं नो मित्रः। शम का तात्पर्य यहाँ कल्याणकारी हो।
न का मतलब है हम लोगों के लिए वरुण देवता। हे वरुण देवता, हमारे लिए आप कल्याणकारी हों। शम नो मित्रः, शम का मतलब हमने बताया कल्याणकारी हो। नो का मतलब यहाँ न शब्द है, न का मतलब है हम लोगों के लिए, अर्थात वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हों। शम नो भवत्य अर्यमा, अर्यमा कहते हैं सूर्य को, सूर्य का एक पर्याय है अर्यमा। तो सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी हों। शम न इंद्रो बृहस्पति, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं और बृहस्पति दोनों हमारे लिए कल्याणकारी हों। शम न इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हों। शम नो विष्णु उरुक्रमः, भगवान विष्णु जो उरुक्रमः का मतलब है विशाल पग वाले, जिनके पैर बड़े थे। ये कहानी आपको मालूम होगी, राजा बाली के पास भगवान विष्णु उनसे मांगने गए थे याचक बन करके, तो कहा कि आप मुझे ज़मीन दीजिए। तो कहा जितनी ज़मीन इच्छा हो ले लो, लेकिन उन्होंने कहा मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए। और 3 पग ज़मीन का मतलब सोचा कि छोटे से हैं और इनके पग भी छोटे छोटे, तो 3 पग ज़मीन कौन बहुत सी ज़्यादा मांग लिया है। तो उन्होंने एक पग में तो नाप लिया आकाश और दूसरे पग में नाप लिया पाताल, और जब तीसरे पग की बारी आई तो कहा अब कहाँ जाएं। तो फिर राजा बाल ने कहा कि अब लेट गए ज़मीन पर और कहा कि आप अब मेरे शरीर को नाप लीजिए। तो इसलिए इनका नाम उरुक्रमः पड़ा है, विशाल पग वाला। तो भगवान विष्णु हम जो विशाल पग वाले हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हों। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ये यजुर्वेद के मंत्र हैं, उनको आप कंठाग्र करोगे, उच्चारण के साथ पढ़ोगे और तब उसके बाद फिर इसका अर्थ करोगे। और फिर उसके बाद अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए, मैं फिर एक बार पुनः इस वैदिक वंदना पाठ को आपको फिर मैं समझाऊंगा और पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।